जज यशवंत वर्मा, जिनके घर में करोड़ों लोग जले थे होली वाले रात को, वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उनके शायद मुंह से ये खुलासा होने वाला है कि वो अकेले लोग मेरे ही नहीं थे, वो उसमें कौन कौन शामिल थे, किसकी धरोहर थी और कहाँ से घूस आई थी या फिर उनकी बरसों की मेहनत की कमाई थी। तो ये बड़ा खुलासा यशवंत वर्मा ने कहा, हमारा तो पक्ष सुना ही नहीं, हमको हटाने का प्रयास तो हो गया, जांच भी हो गई और उसमें दोषी भी पाए गए, लेकिन हमारा पक्ष नहीं सुना। तो दोस्तों, इसी विषय में बात करेंगे। मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि होली वाले दिन जो पीछे होली चली गई, उस रात को हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जो घर से बाहर थे, होली वाली रात, कहते हैं ना कि ऊंट पे समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। यशवंत वर्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टोर में आग लग सकती है। घर से बाहर पैसे रखे थे वो स्टोर रूम में, जहाँ के कोई जांच ना कर सके, क्योंकि उसमें मलबा सामान, फालतू सामान ही डाल दिया जाता है। अब उसमें जो पैसे बोरे भरे रखे थे, अचानक जब समय खराब था तो उसमें आग लगी। और समय की बात के यशवंत वर्मा भी घर पे नहीं थे, जो कि वो उस बात को संभाल लेते। जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पहुंचती है, क्योंकि जज साहब का घर था। वहाँ पे ये खुलासा होता है कि हाँ भाई, लोट में महात्मा गांधी में आग लग रही है, जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने जाते हैं तो। लेकिन उस दौरान हुआ क्या था, क्योंकि जज थे इसलिए सब लोग देख तो लेते हैं, लेकिन सब लोग छुपाने में भी लगे हुए थे, बयान भी बदल रहे थे अपने अपने, कोई उजागर नहीं करना चाहना था। कई वीडियो भी बनी थी, उसमें से एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी और बाकी जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे वो बयान भी बदल रहे थे। लेकिन जब प्रेशर पड़ा और वो लोट की एक वीडियो जारी हो गई और वीडियो वो सब में वायरल हो गई, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पे भी जो वीडियो गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को वो वीडियो वायरल करनी पड़ी और उनको रिलीज करनी पड़ी, और वो वीडियो फिर सबने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया कि उनको उठा के हाई कोर्ट भेजने का प्रयास किया, जज साहब को, यशवंत वर्मा को। और जब हाई कोर्ट में वहाँ पे इलाहाबाद में, वहाँ से भी ये निकल के आया कि कचरे का हमारे यहाँ क्या काम है। उन्होंने विरोध किया लेकिन फिर भी नहीं माने, वहाँ पर स्थापित कर दिए। ठीक है, उनके खिलाफ जो है 3 जजों की जो कमेटी बनाई थी, जो उनके खिलाफ जांच कर रही थी, उनकी जो बारीकी से सारी जांचें हुई, वो सारा निचोड़ कराते अब उनके खिलाफ दोषी साबित हुए हैं। यशवंत वर्मा जज साहब दोषी साबित हुए। अब उनके महायुग ला के अब उसमें 3 वो प्लेयर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट है, विपक्ष है और सत्ता है, सरकार है। चौथा प्लेयर खुद मेन जज साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि महायोग आने से पहले हम इसके लिए इस्तीफा सीट से बर्खास्त कर दें। सरकार चाहती है कि अभी संसद खुलेंगे और महायोग लाके जज साहब को हटा दिया जाए। लेकिन विपक्ष, इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस पैसे का ये तो पता लगे कि पैसा था किसका। हटाना तो आसान हो गया, लेकिन इसमें शामिल कौन था? क्या अकेले जज का ही पैसा था ये, या उनका जो रिश्वत का पैसा था, घूस का पैसा था, या उनकी वर्षों की कमाई थी? तो इसका निचोड़ तो होना चाहिए कि ये पैसा है किसका, या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं। जो उनका खुलासा कौन करेगा? उनका खुलासा तो जज साहब ही कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि उन्हें हटाया तो जाए, लेकिन इस पैसे का निचोड़ होना चाहिए कि पैसा किस किस का था, इसमें और कौन कौन शामिल है। और वो दोषी पाए गए हैं तो सजा तो ऐसी होनी चाहिए
जो और लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ, ये कानून के रक्षक भक्षक कैसे बनते हैं। इनको तगड़ी सजा होनी चाहिए, सबसे आम आदमी से तगड़ी होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर होती हैं। ये 1 मिनट में किसी का ज़िंदगी का और मौत का सज़ा सुना सकते हैं। इनके हाथ में इतना कुछ होता है, जान ले भी सकते हैं और जान बचा भी सकते हैं। तो ये पैसा अगर है दोष का, निस्बत का, तो इसने किसी की जान भी ली होगी पैसे के बदले, या फिर किसी को बख्शा होगा। तो आम आदमी के हिसाब से और उसकी सज़ा के हिसाब से इस कुर्सी पे बैठने वाला अगर ऐसा काम करता है तो उसकी सज़ा उससे 10 गुना ज़्यादा प्रभावित होनी चाहिए। अब सवाल करता हूँ मैं कि जो पैसा किसका है, मैं उस बात पर बात कर रहा कि इंडिया गठबंधन चाहता है पैसा किसका है, ये पता लगना जरूरी और ज़रूरी भी है, सही बात भी है कि पैसा है किसका ये। लेकिन ये सारे प्रक्रिया जो जज साहब के खिलाफ चली है और जिसमें दोषी पाए गए हैं और उनके महायुग भी आने वाला है, उनको सीट से हटाने की तैयारी चल रही है। इसी दौरान जज साहब का माथा फिरता है और वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं कि जी मेरे खिलाफ मुझे हटाने का प्रयास, सारी रणनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं। अब इस पक्ष में जज साहब की सुनवाई बयान होते हैं तो इसमें ये पता लगेगा कि हाँ भाई इसमें कौन कौन दोषी है, यानी जो इंडिया गठबंधन चाहता है। तो ये जज साहब ही बताएंगे कि इसमें उनका पक्ष सुनना भी चाहिए। किसी को दोष लगा हुआ है तो उसका भी पक्ष होना चाहिए और सुनना चाहिए। हो सकता है उससे कोई बड़ा खुलासा हो जाए। तो जज साहब का अगर पक्ष सुना जाएगा तो इसको 10 जज साहब ही क्या पता सोच रहे होंगे कि यार मैं ही क्यों मर रहा हूँ इनके सबके चक्कर में, इसमें तो उसका भी है और उसका भी है और उसका भी है और वो भी शामिल था और वो भी शामिल था, तो दोस्त तो मेरे पे अकेले पे लग रहा है। तो हो सकता है जज साहब कुछ खुलासा करना चाह रहे हों और करना चाहिए उन्हें, जब उनके मत्थे मर रहा है तो सब। तो ये वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, जज साहब लोट कांड वाले वर्मा जी। तो उनके मुंह से ये खुलासा होगा कि ये इसमें और कोई भी शामिल था या ये सिर्फ जज साहब का ही पैसा है, या ये घूस का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, या फिर उनकी वर्षों की कमाई थी। और फिर वो आंकड़ा है कितना पैसे का, पैसा है कितना, कितना करोड़ था जो जला है। तो ये सिर्फ जज साहब ही बता सकते हैं और ऐसा ना है कि जज साहब की ये सारे आंकड़े नज़र में ना हों और वो इस चीज़ का खुलासा शायद ये सोच के कर दें कि और किसी का कोई शामिल है इसमें, तो भाई मैं क्यों अकेला फंसूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ सीट से, इनको ही क्यों छोड़ूँ। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा खुलासा जो है सामने आ सकता है। सरकार का कोई आदमी है वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी जज साहब को हटा दिया जाए, या फिर कोई जज भी इसमें शामिल है तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनको सीट से हटा दिया जाए और इनके बयान ना होने चाहिए। सरकार भी ये चाहती है, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि बयान होने भी चाहिए और इसका सफाया भी होना चाहिए, पैसा का आंकड़ा भी होना चाहिए, कितने थे और किसके थे और कौन कौन शामिल था या अकेले के थे। अगर ये जज साहब का दोष तो साबित हो ही गया और जज साहब का ये रिश्वत का पैसा है, इसमें थोड़ा भी दोष निकलता है तो सज़ा आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए और उन्हें बोलने का सुप्रीम कोर्ट में पूरा मौका देना चाहिए, जिससे बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।